हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। लेट्स बिगिन आवर क्लास। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट टाइप की बात की थी। और क्या था ये बीजीय सर्वसमीका? तो हम लोगों ने बात किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में। और इसका आंसर आता है, इसका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों ने इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। चलो एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर दिया गया बेटा, ठीक है, x+3, ओके, x+3 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बस आपको कंपेयर करना है तो आप पाओगे कि a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू बेटा 3 है। सो आपको a एंड b की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो a की जगह पे आप x रखो, b की जगह पे आप 3 रखो, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि 3। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने वाला, लेकिन 3 का स्क्वायर बचा 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है। 3 3 जा कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 2 3 जा 6 होता है। सो द फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके ओके, चलो। तो आज के टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। बच्चा, आज का टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका सेकंड टाइप का, है ना। सेकंड टाइप, आप इसको हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाइए बेटा। ओके, आई होप आपने हेडिंग लगा दी होगी। तो देखो बेटा, इसका फार्मूला क्या बनता है? देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही चीजें क्या है? सेम है, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या है? सेम है। ये दोनों सेम फार्मूला है, आप उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जहां पे जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप अगर केवल एक लर्न करोगे तब भी बात बनेगी। जैसे मान लो अगर आपने सिर्फ इस वाले को लर्न कर लिया, ठीक है, तो होता क्या है कि आप बस इनकी पोजीशन को, है ना, डिस्प्लेस कर देना है। यानी इसको यहाँ पे लेते आना, बी स्क्वायर को यहाँ लेते आना, बस हो गया आपका फार्मूला। अब चलो देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेटा, जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो है a माइनस बी का स्क्वायर। देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। सो a माइनस बी, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इसलिए इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। अब a का मल्टीप्लाई a माइनस बी में, एंड b का जो मल्टीप्लाई है, इनफैक्ट माइनस बी उसको बोलो, माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में। सो जब आप a का मल्टीप्लाई कराओगे a में, देन यू विल गेट a स्क्वायर। एंड जब a का मल्टीप्लाई आप माइनस बी में कराओगे, देन यू विल गेट माइनस ए बी। एंड जब आप मल्टीप्लाई a में कराओगे, सो यू विल गेट माइनस बी ए। एंड देखो बेटा, यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस लिख दो, एंड b का मल्टीप्लाई जब b में आप कराओगे तो क्या मिलेगा? b का स्क्वायर मिलेगा। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि अगर 3 इंटू 2 हो या फिर 2 इंटू 3 हो, बात एक ही है। आंसर दोनों के लिए क्या आता है? 6 ही आता है, ठीक है। दोनों ही केस के लिए आंसर 6 आता है। इन दैट केस आप यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस का ए बी लिखा है, ये बी ए लिखा है, तो क्या हम इसको ए बी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। इस तरीके से अगर हम बोल सकते हैं कि बी ए विल बी इक्वल्स टू ए बी। अब देखो बेटा, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। सो ए बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और इन दोनों का साइन क्या है?
माइनस, यानी कि सेम साइन है, और जब सेम साइन होता है तो वो चीजें ऐड हो जाती हैं, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बच्चा, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं हम लोग? देखो बेटा, यहाँ लिखा है y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। सिंस हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर करो तो आप पाओगे कि a की वैल्यू y है एंड b की वैल्यू 2 है। सो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस b, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी y, b की वैल्यू कितनी 2। सो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 विथ दिस 2 देन यू विल गेट 4, आपको 4 मिलेगा, यानी कि 4y। ऐसे दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आ गया समझ में बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, इसको भी नोट कर लो। इस टाइप के मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी बच्चों से, ठीक है? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप सभी से, आप इसके आंसर जरूर करना। ओके, फिर देखो, मान लो क्वेश्चन इस टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे। सो अभी को मैंने आपको सिखाया, ठीक है, कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है देन द फार्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू 3x है एंड b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू 5 है, ऐसे। 2a, a की वैल्यू बेटे कितना है 3x, b की वैल्यू कितनी है 5। कई बच्चे इसको सॉल्व करने में, है ना, कंफ्यूज रहते हैं। मैं उनको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था इस चीज को। जब भी आप इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो, है ना, सब मल्टीप्लाई में हो, तो आपको सबके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 9x स्क्वायर फॉर 3x का होल स्क्वायर, यानी 3x के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड देखो बेटा 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 30x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? यस, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, आप क्वेश्चन एक करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जैसे मैंने समझाया है ना, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आपने नोट तो कर ही लिया होगा, इसी के जैसा। डाउनलोड कर रहे क्या? अच्छा, इसको नोट कर रहे हो क्या? सर। ओके ओके ओके।
नोट हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है क्वेश्चन आप सभी बच्चों के स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे मैंने सिखाया है वैसे आप करोगे तो जरूर आप इसको सही ढंग से कर पाओगे बेटा, और आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। Okay. बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। यस, तो बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं पोल में। अगर ऑर्डर पलट के दिया होगा ना तो उससे घबराना मत बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। ऐसा मत घबराना कि मान लो जो बाद वाला टर्म है उसको पहले लिख दिया गया हो, पहले वाला बाद में लिख दिया गया, बिल्कुल नहीं घबराना है, वो चीजें सब कुछ ठीक है, ठीक है। बस उसका चिन्ह सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टोटल 4 बच्चों ने आंसर किया और सभी चारों ही बच्चों का सही उत्तर आया, किसी का गलत नहीं है बेटा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ओके, बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करिए। गुड बेटा, गुड, ठीक है। देखो बेटा, इस क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 10 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। ओके, सो टोटल 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। 12 बच्चों में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। गुड, बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करिए, ठीक है। लास्ट के 15 सेकेंड हैं। ओके बेटा, लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलो बेटा, अब मैं पोल बंद करता हूँ। ओके, यस, अब मैं पोल बंद करता हूँ। मैंने चैट ऑन कर दिया। तो देखो बच्चा, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला सीख चुके हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है 4p एंड b की वैल्यू कितनी है 3q, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 4p माइनस 3q के होल स्क्वायर को कुछ ऐसे, 4p का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4p, ठीक है, 4p इंटू, ठीक है बच्चा, इंटू 3q। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
p का स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर कितना होता है q स्क्वायर, माइनस 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा बच्चा 8 3 जा कितना 24, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है ना, 2 का गुणा 4 में सबसे पहले कराओगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो 8 3 जा 24 आ जाएगा। 24 देखो यहाँ पे p भी है और q भी है, तो p q। सो मिलाओ यहाँ पे कौन सा वाला विकल्प ठीक है। हालांकि इसमें देखो सफल किया हुआ है, सफल मतलब होता है कि मतलब इधर उधर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16p स्क्वायर माइनस का 24pq प्लस 9q स्क्वायर। तो उस हिसाब से कौन सा वाला आंसर ठीक रहेगा? डी। हाँ डी। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बेटा माइक ऑन करके भी बता सकते हैं आप। आ गया समझ में? यस सर। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। चलो ठीक है। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी देखो अपोजिट लिख करके दिया गया होता है। जैसे कि मान लो आपने सीखा है अभी को a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो मैंने आपको सिखाया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, लेकिन अगर क्या हो कि इस वाले पार्ट को पहले लिख दिया गया, ठीक है, इस वाले पार्ट को पहले लिख दिया गया तो क्या होगा? देखो बेटा अगर मान लो इस वाले पार्ट को ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसको समेट करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आखिर दोनों चीजें सेम ही तो हैं। अब मुझे बताओ क्या दोनों चीजें सेम नहीं है? तो उनका ऑर्डर पलट सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं, ठीक है समझना, अगर मैं लिखूं x बराबर 5 तो क्या हम 5 बराबर x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इनका ऑर्डर पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही वाला काम मैंने यहाँ पे किया। पहले बताओ ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग चीजों को रिवर्स कर देते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्लियर है ना। तो अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहीं भी दिखेगा तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा लिखा हुआ है ऐसे, समझना, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है माइनस 8x प्लस 16 है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 4, या तो रुक जाओ 2 गुणे x गुणे 4, ठीक है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं 2ab का फॉर्म ला सकूं। देखो ये a का काम करेगी, ये b का काम करेगी, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस 8 को है ना इस फॉर्म में लिखा ताकि वह a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो देखो बेटा क्या बन गया ये, देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या आप ये समझ पा रहे हो? यस सर। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो इसको हम लोग समेट करके लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका रिवर्स करोगे ना, ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स करोगे यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो आई एम वेरी प्रेटी श्योर कि ये वाला चीज आ जाएगा। कैसे? देखो x स्क्वायर करो, x स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो a के स्थान पे है x, b के स्थान पे है 4 एंड 4 का क्या करना है स्क्वायर, क्यों b स्क्वायर होता है। अब 2 4 जा 8, 8x, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बताओ बच्चों क्या वही सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। बिल्कुल। तो अगर रिवर्स करके दिया है तो डरना नहीं है, हम लोग उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको कर पाओगे? बताओ बच्चा, है ना। आप यहाँ स्क्वायर वाले टर्म से पहचानो ना कि यहाँ पे क्या आएगा। स्क्वायर वाले टर्म से पहचानोगे तो यहाँ पे आसानी से बैठा पाओगे, ठीक है। इनसे पहचानना काफी इजी हो जाता है।
क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है जो बाद वाला रहेगा वो b का काम करेगा, और जो स्क्वायर वाला पहले वाला टर्म है वो a का काम करेगा, तो 2ab आप आसानी से लिख पाओगे। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो बच्चा? यस सर। ओके ओके। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं इसको लिख ही देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। 25a स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 36b स्क्वायर। बच्चा तुम्हारा पूरा फोकस इन स्क्वायर वाले टर्म पे होना चाहिए। अगर तुमने इनको ठीक कर लिया तो बीच वाला तो इन्हीं की हेल्प से हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म ठीक करने की जरूरत है, यानी कि उनको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की जरूरत है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक। अगर मान लो 64 लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप में आपको लिखना पड़ेगा। इतना हिंट काफी है। आप क्वेश्चन को करो बच्चा। तो मैंने हिंट दिया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर 64 रहेगा तो उसको हम लोग समेट करके लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। दो बच्चों ने आंसर कर दिया, दोनों का सही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टोटल 10 बच्चों ने सही आंसर कर दिया, मात्र 2 ही बच्चों का गलत है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशी हो रही है बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे डर लगा रहता है इस वाले क्वेश्चन में कि आप लोग तुरंत गलती करोगे, ठीक है? गलती क्या लगी रहती है कि गलती ये ना कि ये जो 25 है इसको आप ऐसे लिखोगे, है ना, इस टाइप में कुछ। मैंने देखा है कि बच्चे कई बार ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं बेटा, ये गलत है ना? हालांकि इस टाइप का विकल्प ऑप्शन में है भी, तो आप इसको चूज भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुछ कुछ जो गलतियां होती हैं उन पे आपने काम किया एंड वो काफी अप्रिसिएबल है। यस, है ना? जैसे मैंने सिखाया है अगर वैसे करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। बस आपको स्क्वायर वाला टर्म पे फोकस करना है। अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो बीच वाला तो अपने आप ठीक हो जाएगा उसी की हेल्प से। सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है, आई थिंक आरती, आरती आपने कर दिया बच्चा? यस सर। ओके ओके। बाकी बच्चे भी माइक ऑन करके बताएं किन्होंने क्या कर दिया। यस सर, मैंने भी कर दिया। गुड, सर मैंने भी कर दिया। वेरी मैंने नाइस, कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, बहुत ही बढ़िया। टोटल 17 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ओके, अब आप चैट में आंसर कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 25 का a स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको अभी के लिए छोड़ दो, है ना, कुछ सेकंड के लिए छोड़ दो इसको। 36 का b स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर।
अब नेक्स्ट लाइन से आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो बेटा ए की वैल्यू 5a, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 6b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये आंख मूंद कर सकते हो क्योंकि ये पूरा का पूरा बैलेंस होगा, पूरा का पूरा ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यकीन ना हो तो आप देखो, देखो 2 25 10 एंड 10 छके 60। ठीक है, 60 आ रहा है, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, कोई इशू नहीं है इसका मतलब। ठीक है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है ना। अब इसको समेट करके लिखा जा सकता है 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। उस हिसाब से बच्चा कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सर बी वाला। गुड, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? चलो मैं एक बार सिखाई देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि 98 का स्क्वायर करो, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 98 का स्क्वायर है ये कैसे आप ला सकते हो, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लास में सिखाया था। हाँ, तो उस टाइम देखो बच्चा, जो पिछली क्लास में सिखाया था तो वो प्लस के लिए सिखाया था, और आज जो है वो माइनस के लिए है। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। आ रहा है ना? अरे सर गुड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, जबकि बिल्कुल मैं पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन सिखाया था। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a के प्लेस पे कितना है, a के प्लेस पे है 100, b के प्लेस पे कितना है, तो b के प्लेस पे 2। सो 100 का स्क्वायर बच्चा मैंने पिछले क्लास में सिखाया था 1000 होता है, याद है आपको? यस सर। यस। 2 का स्क्वायर 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे, 2 2 जा 4 आएगा, एंड जो 4 आ रहा है उसका 100 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डेट बाई 400 आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। गुड बेटा, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेम साइन है। तो 10,000 में 4 आप ऐड कर दो, तो जब आप 4 ऐड करोगे तो आपका आंसर बनेगा 10,004। ओके, 10,004 आंसर बनेगा, बट इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा? आपको माइनस करना होगा माइनस 400। 4 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही आएगा। देखो बेटा, ये कैरी देगा इसको, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाता है, कितना आता है? 6। ये इसको कैरी दे रखा है तो ये 9 रहेगा, और यहाँ 1 था, इसने कैरी दे दिया तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपका आंसर बन रहा है 9604। बच्चों, आया समझ में या नहीं आया? यस सर। किसी को भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, यस। अब देखो, सॉरी, अब देखो ये 99 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करो, तब जाके ये पोल ऑन किया जाएगा। मैं इसको तुरंत ऑन नहीं करने वाला बेटा। नाइनटी नाइन के स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व करो। सर
बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया। ओके हम्म 6 बच्चों ने आंसर दिया, सभी का सही है। 8 बच्चों का आंसर है, सभी का सही है बेटा, गुड। ओके बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए, गुड। गुड बेटा, 17 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करने का कोशिश करिए। ओके सो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट में। सो 99 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड आपको मालूम ही है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसको लिखा जा सकता है 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। क्या यहाँ तक आप सभी बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चा बता दो जल्दी से, आ गया समझ में? यस सर। गुड। सो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। फिर देखो बेटा, 2 1s are 2, एंड 2 का मल्टीप्लाई 100 में कराओगे देन यू विल गेट 200। क्या यहाँ तक सबका आया था? यस सर। यस सर। यस तो 10,000 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10,001, एंड इस 10,001 में आपको 200 माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। सो माइनस करो आप, 1 में से 0 जाता है 1, 0 में से 0 जाता है तो 0, एंड ये इसको कैरी देगा तो 9, 9 में से 2 जाता, सॉरी 10 में से 2 जाता कितना होता है? 8, एंड ये कैरी देने की वजह से 9 हो गया। सो 9 लिखेंगे और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर आना चाहिए 9,801। क्या सभी का आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके तो आपने देखा कि सी वाला आंसर करेक्ट होगा। बच्चों अब हेडिंग लगाओ बीजी सर्वसमी का थर्ड टाइप, है ना। आपको मैंने फर्स्ट टाइप सिखाया, आपको मैंने अभी जस्ट सेकंड टाइप सिखाया, और अब मैं आपको सिखाऊंगा थर्ड टाइप। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। ओके ओके सो देखो बच्चा, जो थर्ड टाइप है वो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, सो इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाह रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा इसका फार्मूला बनता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ये चीज। बच्चा क्या आप ये समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। ठीक है,
आपको लग रहा होगा ये दो फार्मूला है, नहीं दो फार्मूला नहीं है, सच पूछो तो यह एक ही फार्मूला है, बस उनको है ना उनका जो साइड है वो चेंज कर दिया गया है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड बना दिया गया, जो राइट हैंड साइड है उनको लेफ्ट हैंड साइड बना दिया गया। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर अगर कहीं दिख जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। सर ये हाँ जो पहले प्लस का है इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी से आगे पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, देखो अगर आपने a माइनस बी पहले लिख दिया और a प्लस बी बाद में लिख दिया तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ओके बच्चा, ओके गुड। ऐसे ही डाउट अपने पूछा करो, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने डाउट्स पूछते हो, क्योंकि देखो डाउट्स वही पूछता है जिसको है ना इंटरेस्ट होता है जानने का कि इसके आगे क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है? ये चीजें बहुत जरूरी होती है सीखने के लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके? क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है y माइनस टू एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y प्लस टू। आपने ध्यान दिया कि जो यहाँ पे है वही सेम चीज यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही सेम चीज यहाँ पे है, बस अंतर क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। आपने ध्यान दिया क्या? बताओ बेटा, आपने ध्यान दिया इस चीज के बारे में? गुड यस सर। गुड। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि v माइनस बी into a plus b is equals to a square minus b square. Hence, y minus 2 into y plus 2 will be equals to y square minus 2 square because a के प्लेस पे y है, b के प्लेस पे 2 है, तो y का स्क्वायर तो कुछ नहीं लिख सकते हैं बट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना? 4। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, बाकी बच्चे भी कंफर्म करिए। यस सर। गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर मान लो अगर क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया गया, ठीक है, जैसे कि मान लो दिया गया 3x माइनस 5 3x प्लस 5। तो बच्चों अभी को मैंने सिखाया जब भी इस टाइप का लिखा हो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं, सो 3x का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड x का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अच्छा बेटा 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। परफेक्ट। सो ये आपका आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? बताओ, इज इट क्लियर? ओके। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जाएगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, 64a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे करोगे आप। तो आप क्या करना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना, पहले 2 से कट करो तो 32 जा 2 जा 64, फिर 2 से कट करो 16 2 जा 32, फिर 2 से कट करो 82 जा 16, फिर 2 से कट करो 4 2 जा 8, फिर 2 से कट करो 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करो 2 1 जा 2। अब पेयर बनाओ, तो पेयर बनाओगे तो आपको मिलेगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इन तीनों ही 2s का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी 64 को लिख सकते हैं 8 और a का स्क्वायर तो a लिख देंगे एंड इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 36 है, 36 के लिए भी इस तरीके से करो, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 का 9,
3 एकम 3, पेयर बनाओ तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको पेयर बनाने के बाद, यहाँ पे 3 मिलेगा। इन दोनों का ही आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 जा 6, 6b का होल स्क्वायर। बताओ ये पूरा का पूरा लाइन समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ पूरा आया समझ में? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। सो अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिले तो आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप इनको पलट भी सकते हो, जैसे कि ए माइनस बी पहले लिख सकते हो एंड ए प्लस बी बाद में भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब से इसको क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 8a प्लस 6b एंड 8a माइनस 6b। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आया समझ में बेटा? ठीक है, चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी बच्चों से। हालांकि देखो एक क्वेश्चन और है ना, इसको भी सीख ही लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो लिखा है 999 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 999 का होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, या तो इस तरीके से? क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर आखिर 1 ही तो होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वही सेम ही चीज आती है, यानी 1 ही आता है। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। सो मैंने अभी आपको सिखाया भी था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हो 999 प्लस 1 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 999 माइनस 1। तो बेटा 999 में 1 ऐड करोगे आप, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1000 एंड 999 में 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 198। हाँ 998। अब इस पूरे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो बेटा यहाँ पे सिंपली आप 1 से बस मल्टीप्लाई कराओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 आता है, 7 इंटू 1 करते हैं तो 7 आता है। तो उस हिसाब से अगर 998 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे क्या मिलेगा आपको? आखिर 998 ही तो मिलेगा। और कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दो आप। क्या आपको ये पूरा का पूरा आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेटा पोल में, ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया? यस सर। ओके गुड। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो लिखा हुआ है 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। बस आपको क्या बताना है, आपको आंसर नहीं बताना है इसका कि इसका एग्जैक्ट डेटा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आपको बस ये बताना है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी इसकी वैल्यू पता करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनने का प्रयास करिए। बस आपको ये बता देना है कि आखिर इसको सॉल्व करना है अगर, तो कौन सा वाला, ठीक है, फार्मूला लगा देंगे हम लोग। आपको बस इतना बताना है। मैंने पोल ऑन कर दिया बेटा। ओके ओके बस आपको इतना बता देना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं बताना है आपको। ना तो वैल्यू निकालनी है, ना तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। सो अब तक 4 बच्चों ने आंसर किया, सभी का सही है।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मैं देख रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, यस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि इसको सॉल्व ही नहीं करना है, बस आपको सोचना है कि कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, ओके बच्चों। क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। अच्छा, चलो रुक जाता हूँ, 10 सेकेंड रुक जाता हूँ। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा रुक जाता हूँ। चलो बेटा, अब सभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हो चैट सेक्शन में। ओके, देखो बेटा, लिखा हुआ है 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, इस टाइप से, या मतलब स्क्वायर बोलते हैं। हम लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको यहाँ पे एक जगह पे b दिया गया है और सॉरी, a की जगह पे p लिख दिया गया और b की जगह पे q लिख दिया गया, डरना ही नहीं था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। a की जगह पे हम p मान लेंगे, b की जगह पे हम q मान लेंगे। आपका आंसर बनेगा कितना वाला, p प्लस की q एंड p माइनस q, यानी a पार्ट वाला। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बच्चों, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके ओके, गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। इस तक का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैंने पोल ऑन कर दिया है। जिस तरीके से मैंने सिखाया, अगर उस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान देना कि कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद से तो आप कर ले जाओगे। ओके ओके, टोटल 6 बच्चों का सही है आंसर। अब 8 बच्चों का सही हो गया, गुड, बहुत बढ़िया।
ओके, सो 9 बच्चों का सही आंसर है, ठीक है, गुड बेटा। सर कितने बच्चों के गलत आंसर है? बेटा 4 बच्चों का गलत आंसर है। ओके, सो मैं पोल बंद कर देता हूँ अब, एंड मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बच्चा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये कैसे आता है मैं आपको सिखाई देता हूँ। जैसे कि आपने फार्मूला सीखा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो इसका आंसर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपको ये पुट करना है, ठीक है, आपको ये पुट करना है। देखो बेटा, 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16p का स्क्वायर, 3 जा कितना 9, 9q स्क्वायर। सो कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सर ए। सर ए वाला। गुड, सबको समझ में आया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।